इस नौजवान के जाने से पूरे प्रदेश और देश में लोगों को सोच और हमें समझना पड़ेगा ये जो पेपर लीक का प्रकरण पूरे देश में हुआ जिसमें सिर्फ एक नहीं 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। नाजुक मौके पर अगर पुलिस और प्रशासन इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें लिखित में उन्होंने मुझे पूरी जो घटनाक्रम का विवरण दिया है और मैं चाहूँगा सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। इस नौजवान के जाने से पूरे प्रदेश और देश में लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक गरीब दलित परिवार का व्यक्ति जो अपना पेट काट के ज़मीन बेचकर कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि पढ़ लिख कर वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाएं ताकि उसका आगे का जीवन सुधर जाए। मजदूरी वो करते हैं। कैसे 11-12 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा लिया, बच्चे की ट्यूशन करके उसको पढ़ने लायक बनाया और आज वो दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको धोखा हुआ, उसका जो विश्वास था व्यवस्था में वो टूट गया। और हमें समझना पड़ेगा ये जो पेपर लीक का प्रकरण पूरे देश में हुआ जिसमें सिर्फ एक नहीं 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, ये कोई बच्चों ने जाके कहीं से पेपर खरीदा ऐसा नहीं है। ये करोड़ों का खेल है, बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े सरगना इसमें पकड़े हुए हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की सरकार जब पहली बार इसके बारे में पता पड़ा तो FIR रजिस्टर क्यों नहीं करी। और पेपर लीक का जो प्रकरण प्रकाश में आया इसमें कोई सरकार की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है या कोई एजेंसी पुलिस ने पकड़ा, ये तो बच्चों ने जाके कंप्लेन किया है कि गैस पेपर और एक्चुअल पेपर एक ही है। तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए ऐसे कितने प्रकरण होंगे जहाँ पर पेपर लीक होता होगा, पता नहीं पड़ता होगा, मीडिया में नहीं आता होगा और पेपर कैंसिल नहीं होता होगा, उसमें कितनी धांधली होती होगी। और ये बच्चों को प्रलोभन देने का जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं यही वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर पेपर खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद उन चंद बच्चों को देते हैं, पेपर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे देश में जो आक्रोश है उसके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, CBI की जांच हो रही है। जो पिछले पेपर लीक हुआ था वो CBI की जांच की रिपोर्ट क्या है, किसको दोषी ठहराया गया, किसकी जवाबदारी तय की गई, कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर लीक को एक ऐसा जुल्म